we can do is write a letter to our teenage selves. Teenagers, हल्के से भूले भटके प्यूबर्टी और अपनी फीलिंग्स के whirlpool में trying to figure out friendships, relationships and our personalities. Whoa! ऐसे ही I also have something to say to teenage एहसास, जिसका मंत्रा था हम जहां खड़े होते हैं लाइन कितना टाइम हो गया ना तुझसे बात किए, और अब टाइम भी ऐसा चल रहा है कि तुझे मेरी और मुझे तेरी जरूरत है. सो आई हैव अ कन्फेशन टू मेक टू यू. आई नो तू अपने फ्यूचर के बारे में पहले जानना चाहती है, सो लेट मी गेट दैट आउट ऑफ द वे. यस, यू आर स्टिल एन एक्टर. Yay! And yes, you are still on the top of your game. And you're doing great work with some great people. 2 क्लॉजेट भर के कपड़े हैं तुम्हारे पास, फैशन सेंस भी एकदम सॉर्टेड है, एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी ब्यूटिफुल. हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. पर एक दिल से बात बोलूं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ. यू आर ऑथेंटिक लिटिल एहसास. छोटू, ऑथेंटिसिटी ना बहुत सही स्किल है. टीनेज ईयर्स में हम सब अपनी एक इमेज बनाते हैं दूसरों के सामने, बिकॉज अपने आप को दुनिया के सामने रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. सब सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहते हैं और इतना प्रेशर डालते हैं अपने आप पे टू बी समबडी, टू बी समथिंग, कि दे गो टू एनी लेंथ्स टू गेट इट, इवन इफ दे आर अनहेल्दी. एंड आई थिंक समवेयर यू ऑलरेडी नो दिस. लिसन, इट्स रियली ग्रेट दैट यू ऑलरेडी वर्क सो मच. School and work balance करना is no brainer for you. And what's more, you are getting your school trophies in mono acting, debates and other curricular activities. So good for you, yeah. I mean, what a star. But I know कि जब तुम्हारा स्कूल इन सब अचीवमेंट से ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स को इंपॉर्टेंस देता है, so it stings a little. और हो भी क्यों ना? Textbooks and marks are not the only way you can make something out of yourself. ये समझने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं. बट यू नो दैट ऑलरेडी. तू लाइफ में अभी से क्लियर है कि तुझे एक्टर बनना है, मम्मी भी चिल्ला है, तो पढ़ाई तो बस मोह माया लगती है तुझे. यू नो देयर इज अ ब्यूटिफुल लाइन इन द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर. यू एक्सेप्ट द लव यू थिंक यू डिजर्व. बट आई विल ऐड वन मोर लाइन टू दिस फ्रॉम माई लाइफ. यू एक्सेप्ट द लव यू थिंक यू डिजर्व, बट यू सीक द अटेंशन यू बिलीव यू डिजर्व. एंड डियर टीनेज एहसास, दिस इज माई कन्फेशन. Just like many others, you feel left out when you are not able to be the center of everyone's attention. जैसे अब सेट पे तुम्हें सब पैम्पर करते हैं, सब प्यार करते हैं, सब रिस्पेक्ट देते हैं, तुम वही चीज स्कूल में भी एक्सपेक्ट करती हो, that you should be everyone's priority. And then when you don't get it, you seek it by trying to be someone that you're not. थोड़ा harshly बोलूं, you become pretentious and kind of a show off. 10th के फेयरवेल में you wanted to be सबसे हटके. You needed to be हटके. तो तुमने बहुत दुनिया भर का टाइम और एफर्ट डाला. तुमने अपने बैच की लिटरली हर लड़की से पूछा that what is she going to wear, ताकि तुम वो अवॉइड कर सको. And when you found out that most of them were wearing a sari or a salwar kameez, you decided to wear a freaking lehenga. God, Asas, come on. You had to stand out from the crowd. You bought a curling iron to curl your hair and spent hours contouring your makeup. But when you showed up to the farewell, nobody really cared. Because everyone was there just to have a good time. सब बस अपने स्कूल का लास्ट डे एंजॉय करना चाहते थे. तुझे कोई नहीं देख रहा था. Another time, when it was your birthday, you came to school in a short dress. एंड प्रिंसिपल ने तुझे काउंसलर रूम में बैठाया था टिल 4th पीरियड, जब तक मम्मी चेंज ऑफ क्लोथ्स लेकर नहीं आई. एक तो बर्थडे भी खराब किया, ऊपर से बेइज्जती भी करा ली. When other kids packed their bags with snacks for your school field trip, you filled your bag with shiny MAC makeup cosmetics. Because वो अभी इंडिया में नया नया आया था और तेरे पास था और तुझे शो ऑफ करना था. उस दिन लोग फील्ड ट्रिप छोड़ के तेरे मेकअप पे ध्यान लगाने लगे. एंड यू डिड गेट द अटेंशन. But then your teachers found out और तुझे लगा कि अब तो तेरी लग गई. But that day, your teachers actually sat you down and बिना शेम किए उन्होंने तुझे समझाया that even though they understood कि तू अपना मेकअप क्यों दिखाना चाहती थी, there are many others who don't have the same privilege as you. And तू बिना सोचे समझे उन पे प्रेशर डाल रही थी.
They helped you realize कि ये सब important नहीं है life में. It's who you are that matters, more than what you wear or how you look or what products you have. पता है एहसास, बड़े होकर तुझे ये रियलाइज होगा कि चाहे तू स्क्रीन पे है, इन रियल लाइफ सब अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर्स खुद ही होते हैं. एंड व्हाट मेक्स देम दैट इज देयर एबिलिटी टू बी देमसेल्व्स. हाँ, you will waste a lot of time and energy in trying to get to this place. But the good news is कि caliber, talent और awesomeness तो तुझ में already है. Iron तुम्हें खुद ही होगा. जब खुद में सब्सटेंस होता है ना, तो शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं होती. लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं. लाइक टुडे. सुन के बहुत खुशी होगी तुझे. हाँ, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स है. एंड while the numbers are just a bonus, the important thing is that they are not there just for your बनी बनाई image, but for who you are. जहां लोग आज सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं ट्राइंग टू पोस्ट द परफेक्ट पिक्चर, शो ऑफ अ परफेक्ट लाइफ एंड हैव अ परफेक्टली क्यूरेटेड फीड, तुम अपनी मम्मी की शर्ट और बैगी पैंट्स में फोटो पोस्ट कर रही हो. बिकॉज दैट्स हु यू आर एंड दैट्स व्हाट यू शुड ऑलवेज बी, द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सेफ टू से इट्स अ ग्रेट एहसास टू हैव. आई एम सो प्राउड ऑफ यू छोटू एहसास. हमारी कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, but there is only one ehsas, and that's you. So you don't need to try to be different. Just be you. You're gonna rock the world in the way only you can. Okay? I love you a lot. ehsas. Phew. बहुत mixed feelings है मन में. It really felt good to connect to teen ehsas. लेकिन खुद से बात करने की इतनी आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है. बट गुड अजीब. सोचने जाऊं तो कोई रिग्रेट्स नहीं है मन में, बिकॉज आज मैं जैसी भी हूं, थोड़ी कंफ्यूज्ड, थोड़ी मिसलेड और काफी एनर्जेटिक, टीनेज एहसासी की वजह से हूं. जैसा भी था, इट फेल्ट वेरी लिबरेटिंग. नाउ दैट आई हैव डन इट, आई एम गोइंग टू नॉमिनेट 25 अदर एब्सोल्युटली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स टू डू द सेम. स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पॉडकास्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त. Chalo, this is your host Ehsas Channa signing off. See you in the next episode only on Spotify. तब तक के लिए TC.